अब बात करते हैं से आपने जीपी रेटिंग कोर्स कर लिया, उसके बाद क्या? जीपी रेटिंग कोर्स सही कॉलेज से करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं करो तो फिर धक्के खाओ भाई बैठ के। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो 6 कॉलेज मैंने रिकमेंड किया आपने वहाँ से किया, तो आप झाट पे जाओगे, आपको बोला जाएगा भाई आप डेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट। आपने बोला डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आप ओएस बनोगे, फिर AB, फिर बोसन। उसके बाद अगर आपके अंदर दम है, उसका भी आगे इम्तिहान है, आप एग्ज़ाम दे के आगे चल के ऑफिसर भी बन सकते हैं। आज की डेट में कोई 1000 में से 1 बनता है, क्योंकि आपको यूके जाके एग्ज़ाम देना है। इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है। आने वाले टाइम में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि हर 100 में से कोई एक बने, बट इट इज़ नॉट ईजी। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रैमा, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMVD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। बहुत सारे लोग जीपी रेटिंग का सपना देख के बोलते हैं हमें भी ऑफिसर बनना है, हम जीपी रेटिंग से कर लेंगे, बट आसान नहीं है। माइंडसेट का बहुत फर्क है, आप बहुत पीछे हो जाते हैं, फिर आपको शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप ऑफिसर बन के जा सकते हैं तो कोशिश कीजिए, नहीं जा सकते तो हमारे थ्रू गाइडेंस लेके फिर ऑफिसर बनना, उसके लिए पूरी जान लगानी है, ये वादा करके आइएगा। इंजन डिपार्टमेंट या वाइपर बनेंगे, फिर ऑयलर, फिर मोटरमैन, फिटर, और फिर उसके बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगेन आपको इसके लिए एग्जाम्स देने हैं, जिसमें बहुत खर्चा है, बहुत मेहनत है, बहुत पढ़ाई है। 36 महीने सेलिंग करने के बाद इस रैंक्स के ऊपर आप रेटिंग क्रू में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आसान जर्नी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्लीज़। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्टिंग सैलरी यार अगर एजेंटों के चक्कर में पड़ गए, फ्रॉड के चक्कर में, तो भूल जाओ। 10,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी, वो भी एजेंट को देना पड़ सकता है अगले जहाज के लिए। लेकिन अगर आप किसी ठीक ठाक डिसेंट कंपनी में चले गए तो स्टार्टिंग सैलरी जब आप एक OS बनोगे, ट्रेनी OS हो गए, तो 250 से $500 पर मंथ होगी। फिर OS वाइपर बन जाओगे तो 1000 से 1500, ये बहुत ज़्यादा लिखी है। AB मोटरमैन $1300-1700, ये भी ज़्यादा है। बोसन फिटर में $1500 से $2200। मेरे हिसाब से OS वाइपर की सैलरी $700 से $1000 के बीच में, AB मोटरमैन की 900 से लेकर $1200 से $1300 के बीच में, बोसन फिटर की 1300 से लेकर मैंने $2000 तक देखी है या सुनी है। ओके, बट मैं एक डिसेंट कंपनी में था, थोड़ी खराब कंपनी होगी तो और भी कम सैलरी हो सकती है। आगे बढ़ो। एडवांटेजेस ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स। देखो यार, एडवांटेज तो यही है कि अगर घर में गरीबी चल रही है, नौकरी नहीं है, 8-10 हज़ार की नौकरी करने का सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एडवांटेज है, नौकरी मिल जाएगी। घर से दूर रहोगे लेकिन पैसे कमा सकते हो, तो ये चीज़ पक्की है। अगर और कामयाब बनना चाहते हो तो बन सकते हो। इस मर्चेंट नेवी में अगर कंपटीशन है तो कम है। अगर आज की डेट में अगर हम ITI का भी देख ले, जो सरकारी नौकरी निकलती है, तो पता नहीं 20-20, 22-22 लाख लोग एग्जाम दे रहे होते हैं 5-6 हज़ार वैकेंसी के लिए। यहाँ पर वो स्टेटस नहीं है, क्योंकि 95% लोग तो डर जाते हैं कि यार जहाज पे परिवार से दूर कैसे जाएंगे। तो अगर आप जा पाओगे और सही तरीके से जाओगे तो करियर बना के ले जाओगे, गरीब नहीं रहोगे। बस यही एक एडवांटेज है, और कुछ नहीं है। कोशिश करो ऑफिसर बन के आने की। अगर रेटिंग में जा रहे हो तो फिर यहाँ से ऑफिसर बन के निकलना है, ये आपको हमेशा कोशिश करनी है। और यही जो हमने अभी 1 साल पहले SMVD मरीन अकेडमी खोला है और यहाँ से दुनिया भर के डिसेंट रिजल्ट्स दिए अलग अलग कॉलेजेस में, उनको भी यही बोल के भेजा कि भैया अच्छे कॉलेज में ही जाना, और वहाँ से ऑफिसर नहीं बनोगे तो SMVD मरीन अकेडमी का नाम बदनाम करो, ये मैं नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ो प्लीज़। डिसएडवांटेजेस यार देखो, अगर आप ऑफिसर से कंपैरिजन करो तो स्लोअर ग्रोथ है, मैंने आपको पहले बता दिया। 36 महीने पहले रेटिंग में सील करो, फिर एग्जाम देने, और अभी 1000 में से कोई एक बनता है, 100 में से भी नहीं। तो बहुत मेहनत है और माइंडसेट पे काम करना है। फिजिकल लेबर आपकी ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और लिमिटेड श्योर जॉब्स है, कल को आप नौकरी छोड़ना चाहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जैसे कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा रहेंगी अगर मैं नौकरी छोड़ना चाहूँगा, श्योर जॉब पाना चाहूँगा, लेकिन आपके लिए कम रहेंगी।